तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो ट्रैक्टर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स और उसकी वर्कशॉप से रिलेटेड बिजनेस के बारे में भी बताओ। तो दोस्तों भाई ने कमेंट तो अच्छा किया है, देखिए बिजनेस से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको देखिए ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स की शॉप खोलने का बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसमें इन्वेस्टमेंट, लाइसेंस, सप्लायर और प्रॉफिट तक सब चीजों के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है देखिए बिजनेस की प्लानिंग। तो सबसे पहले तो आपको यही तय करना पड़ेगा, किसी भी बिजनेस को करने से पहले उसकी एक प्लानिंग बनानी होती है। तो उस प्लानिंग के अंदर ही आपको कुछ चीजें तय करनी पड़ेंगी पहले से ही, जैसे कि आप किस टाइप के पार्ट्स को सेल करेंगे। क्योंकि देखिए ट्रैक्टर के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सारे पार्ट्स जो है सेल करना वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। तो आपको ये योजना पहले ही बनानी पड़ेगी कि हमें सेल क्या क्या करना है। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जिसे आप अलग से चूज कर सकते हो कि हमें इस पे स्पेशलाइज अपना वो रखना है शॉप का मामला। जैसे मान लीजिए आप ट्रैक्टर के इंजन पार्ट्स बेच रहे हो, तो इंजन पार्ट्स के अंदर आपको उसके रिंग रखने पड़ेंगे, पिस्टन रखनी पड़ेंगी, क्रैंकशाफ्ट रखनी पड़ेंगी, गैस्केट भी रखनी पड़ेंगी। इस तरह का मतलब इंजन से रिलेटेड जितने पार्ट्स होंगे वो आपको रखने पड़ेंगे। फिर अगली चीज आती है कि ट्रांसमिशन से रिलेटेड पार्ट्स, जैसे क्लच हो गया, गियर बॉक्स हो गया, गियर बॉक्स की गिरारी हो गई, ये सब चीजें ट्रांसमिशन के अंदर आती हैं। उसी के अंदर जैसे आपका बैक क्राउन पिनियन वगैरह होता है, वो सब ट्रांसमिशन के अंदर ही मान करके चलिए। फिर इसके बाद आते हैं देखिए जैसे बॉडी पार्ट्स। तो उसके अंदर जैसे फेंडर हो गया, सीट हो गई, लाइट्स हो गई, ये सब चीजें उसके बॉडी पार्ट्स में आ गई। फिर जैसे एक्सेसरीज के तौर पर भी आप अगर कुछ रखते हैं, मान लीजिए एक्सेसरीज भी आपको रखनी है, जैसे फिल्टर्स हो गए, ऑयल्स हो गए, जितने भी मोबिल ऑयल्स वगैरह हैं, या इसका जो भी टूल्स वगैरह हैं, जैसे चाबी पाने हो गए ट्रैक्टर को संभालने वाले, तो ये भी आप अगर रख रहे हैं तो मतलब ओवरऑल कहने का ये है कि अगर आप स्पेसिफिक चीज का रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, और या इन सारी चीजों को मिलाकर के ही सारे पार्ट्स ही रखना चाहते हैं तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मतलब फिर उसके लिए आपको जगह भी ज्यादा चाहिए होगी, तो उसी हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। फिर देखिए ट्रैक्टर्स में भी कोई एक ट्रैक्टर के पार्ट्स तो होते नहीं है। जैसा मान लीजिए इंजन का सामान है, बॉडी का सामान है, या ट्रांसमिशन का सामान है, तो वो किसी एक प्रॉपर ट्रैक्टर का तो होगा नहीं। आपको क्या है कि कस्टमर तो आपके पास कई सारे ब्रांड्स के भी आ सकते हैं। तो वो ब्रांड्स कौन कौन से हो सकते हैं जो इंडिया में फेमस हैं, जैसे महिंद्रा है, स्वराज है, सोनालिका है, जॉन डियर है, आइशर है, न्यू हॉलैंड है, और भी कई तरह के ट्रैक्टर्स जो है मार्केट में चलते हैं इंडिया में। तो ये भी आपको डिसाइड करना है कि हम किसी एक ही स्पेशल कंपनी के पार्ट्स रखेंगे, मतलब ब्रांड के पार्ट्स रखेंगे, या हम ओवरऑल सबके रखेंगे। तो अगर आप जैसा मान लीजिए सब कंपनीज के ब्रांड के पार्ट्स अगर रखना चाह रहे हो, तो फिर आपको देखिए उन पार्ट्स में से वो चीज़ें चुननी पड़ेंगी। जैसे आप इंजन के पार्ट्स ही रखेंगे तो फिर सारे ब्रांड के इंजन के ही पार्ट्स रखेंगे। और अगर मान लीजिए किसी स्पेसिफिक एक ही ब्रांड का आप ट्रैक्टर का सामान रखते हो, तो उसके सारे पार्ट्स भी रख सकते हो एक शॉप के अंदर। अब देखिए बात आती है आपको आपकी शॉप का साइज क्या हो और उसका लोकेशन क्या हो। ये भी बहुत जरूरी चीज़ है। मतलब आपको ये प्लानिंग में पहले ही तय करना है कि इतनी तो शॉप होनी चाहिए और इसकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए गांव में खोल रहे हैं या किसी कस्बे में खोल रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो अब ये जो साइज होगा और लोकेशन होगी, तो लोकेशन देखिए गांव वगैरह में या कस्बे में अगर आप कर रहे हैं, तब तो आपको जैसे लोकल ट्रैक्टर्स वगैरह उनसे आपके कांटेक्ट होंगे, तो उसमें लोकेशन इतनी मैटर नहीं करती। आप कहीं पर भी खोल लेंगे तो लोकेशन गांव देहात में या कस्बे में इतनी मैटर नहीं करती। वहाँ तो आप कहीं भी खोल लेंगे तो बंदे को पता होता है लोकल को कि वहाँ पर शॉप है, वो वहीं पर पहुँच जाएगा। लेकिन साइज आपको जो है वो मैटर करता है। साइज देखना पड़ेगा आपको उसी हिसाब से कि आप पार्ट्स किस किस चीज़ के रखेंगे और कितना आपके पास सामान हो जाएगा। अब मान लीजिए आप किसी शहर में कर रहे हैं दुकान, या किसी इंडस्ट्रियल एरिया में कर रहे हैं, तो वहाँ आपको लोकल डीलर जो होंगे वहाँ और वर्कशॉप वगैरह जो होंगी, वो उनके हिसाब से आपको शॉप खोलनी है। मतलब ज़्यादातर कहाँ पर पब्लिक आती है ये चीज़ें खरीदने वाली, तो लोकेशन आपको वही डिसाइड करनी पड़ेगी, और साइज भी उसी के अकॉर्डिंग तय करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, ये सब आपको पहले डिसाइड करनी पड़ेंगी इस बिजनेस को करने से पहले। अब मैं आपको अपना ओपिनियन बता देता हूं कि आपके लिए लोकेशन कौन कौन सी अच्छी रहेंगी। तो देखिए सबसे पहले तो एक लोकेशन बहुत बेस्ट होती है, जैसे कहीं पर अगर कोई ट्रैक्टर वर्कशॉप है तो वहां पर आपको शॉप करने में सबसे ज़्यादा फायदा होगा। या फिर कहीं अनाज मंडी है जहां बहुत सारे ट्रैक्टर्स वगैरह आते रहते हैं रेगुलर,
जैसे अनाज लेकर के ट्रैक्टर आते हैं, तो वहां पर भी आप शॉप खोल सकते हो। ये लोकेशन बेस्ट मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर पब्लिक आती है। और मान लीजिए अगर आप अपनी ही शॉप के साथ में वर्कशॉप अपना ही खोलना चाहते हो तो फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं है, आप कहीं भी किसी मेन रोड पर आराम से उसको उसके साथ में खोल सकते हो। अब बात आती है एरिया की कि उस शॉप का साइज कितना होना चाहिए। तो दोस्तों मिनिमम एरिया 200 से 400 स्क्वायर फीट तो होना ही चाहिए। फिर अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये भी है कि देखिए रोड फेसिंग शॉप होनी चाहिए आपकी, मतलब रोड की तरफ को शॉप का फेस हो, मतलब आपकी शॉप जो है वो रोड की तरफ को होनी चाहिए और प्रॉपर पार्किंग स्पेस भी उसके आगे होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हुई बात देखिए लोकेशन की और आपकी शॉप के साइज की। अब तीसरा पॉइंट आता है कि लीगल रजिस्ट्रेशन। तो देखिए आपको कुछ चीजों का रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा शॉप खोलने में। ऐसा नहीं है कि आपने शॉप ले ली, आपने सामान रख दिया और आपने चलानी शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। कुछ पेपर वर्क भी इसके होते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे। तो इसमें क्या है, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। जीएसटी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा क्योंकि देखिए ट्रैक्टर के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उन पे जीएसटी लगती है, लगभग 18% जीएसटी लगती है। तो जब जीएसटी लगती है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी उसका होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन और कराना पड़ेगा, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ये आपको लोकल म्यूनिसिपल बॉडी से मिल जाएगा। फिर आपको उद्यम के मामले में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एमएसएमई में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन तो फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, ये आपको ऑनलाइन फ्री मिल जाता है। आपको उस पर एमएसएमई में जो है रजिस्ट्रेशन कर लेना है फ्री में। इसे कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपको मिलेंगे अगर आप इसमें रजिस्टर्ड होगे। फिर आपको एक ट्रेड लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, वो आप नगर पालिका से भी ले सकते हो या ग्राम पंचायत से भी ले सकते हो। फिर आपको एक पैन कार्ड भी बनवाना पड़ेगा और एक बैंक अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा, वो आप अपने बिजनेस के नाम पर ही खुलवाओगे। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए लीगल रजिस्ट्रेशन की, इतने तरह के रजिस्ट्रेशन आपको कराने पड़ेंगे। अब चौथा पॉइंट आता है देखिए सप्लायर और होलसेल कनेक्शन, मतलब कि आप सप्लायर कैसे ढूंढोगे। तो इसके लिए आपको देखिए अच्छे होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट बनाना होगा। अब बहुत सारे लोकल इंडस्ट्रियल एरिया में होते हैं होलसेलर और मैन्युफैक्चरर, उनसे कॉन्टैक्ट बनाना होता है। जैसे मैं कुछ लोकेशन भी आपको बता दूं, जैसे लुधियाना में है, राजकोट में है, फरीदाबाद में है, यहां पर कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर आपको होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे ट्रैक्टर पार्ट्स से रिलेटेड। कुछ सप्लायर या मैन्युफैक्चरर्स आपको B2B के माध्यम से भी मिल जाएंगे, मतलब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिलते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इंडिया मार्ट, उसका मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं इंडिया मार्ट पे। या फिर एक जैसे ट्रेड इंडिया करके है, वहां पर भी आपको होलसेलर या सप्लायर मिल जाएगा। या फिर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सपोर्टर्स इंडिया भी है जिस पर आपको होलसेलर या सप्लायर आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों जैसे आप मान लीजिए एक कंपनी से ज्यादा कंपनियों के ट्रैक्टर के पार्ट्स रखना चाहते हैं, तो ये जितने भी होलसेलर सप्लायर हैं वो इस तरह से आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप एक ही ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर अगर बन जाएं तो इससे मार्जिन और क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। मतलब अगर आप देखिए जैसे आप न्यू हॉलैंड के हैं, अगर आपने न्यू हॉलैंड के होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर आप बन गए ऑथराइज्ड, तो अच्छा खासा मार्जिन आपको मिलता है। अब पांचवा पॉइंट आता है देखिए इन्वेस्टमेंट, मतलब आपको खर्च कितना करना पड़ेगा इस बिजनेस में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको शॉप ही लेनी पड़ेगी। अब वो चाहे आप रेंट पे लें या अगर अपनी ले रहे हैं, तो मैं तो रेंट की बात करूंगा। जैसा आपने शॉप रेंट पे ली तो उसका कुछ रेंट भी होगा और हो सकता है आपको कुछ एडवांस भी उसका देना पड़े। तो ये मानकर चलिए कि 20 से 60 हजार रुपए आपके इसमें चले जाएंगे। फिर उसके अंदर फर्नीचर, रैक्स, काउंटर्स, इन सब चीजों में आपके लगभग 30 हजार से 80 हजार रुपए तक का खर्चा आ जाएगा। वो डिपेंड करता है आप कैसी क्वालिटी का बनवा रहे हो। फिर शुरू में आप जो भी स्टॉक रखोगे शॉप के अंदर, जो सामान ला करके रखोगे खरीद करके, तो वो मिनिमम 2 से 5 लाख रुपए तक का तो सामान आपको लाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको लाइसेंस भी लेना है, रजिस्ट्रेशन भी लेना है। तो इन दोनों चीजों में लगभग 5 से 10 हजार रुपए आपके इन चीजों में खर्च हो जाएंगे, लाइसेंस में और रजिस्ट्रेशन में। फिर कुछ अदर खर्चे भी होते हैं, जैसे मान लीजिए आप प्रचार करने के लिए साइन बोर्ड बनवा रहे हैं अपने नाम का, कंप्यूटर भी आप खरीदेंगे, उस पर बिलिंग करने के लिए भी आपको पूरा सिस्टम लेना पड़ेगा। तो 10 से 20 हजार रुपए का खर्चा उसका भी मान करके चलिए। तो दोस्तों टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो बैठती है इन्वेस्टमेंट की, वो मिनिमम 3 से 6 लाख रुपए आपके आराम से खर्च हो जाएंगे। अब छठे नंबर पर बात आती है प्रॉफिट मार्जिन और इनकम की। तो देखिए दोस्तों नॉर्मल स्पेयर पार्ट्स में जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो 15 से 25% के बीच में होता है। और जैसे लुब्रिकेंट्स वगैरह होते हैं और फिल्टर्स वगैरह होते हैं, इनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो 10 से 15% का ही होता है।
और जो इंपोर्टेड पार्ट्स होते हैं या जो रेयर पार्ट्स होते हैं जो आसानी से नहीं मिलते या बाहर से कहीं से मंगाए जाते हैं, तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो 30 से 40% का होता है। तो मान लीजिए डेली अगर आपकी 10,000 रुपए की सेल होती है तो 1500 से 2,000 रुपए डेली प्रॉफिट आपका हो सकता है। तो हर महीने आपकी जो इनकम हो सकती है वो 40,000 से 60,000 रुपए तक के बीच में प्रॉफिट मार्जिन आपका निकल करके आ सकता है। ये स्टार्टिंग स्टेज की बात कर रहा हूं मैं। जब आप शुरू में शॉप खोलेंगे तो इतना मार्जिन आपका मान के चलिए कि 40,000 से 60,000 रुपए तक आप मार्जिन निकाल लेंगे। अब 7वां पॉइंट आता है, देखिए मार्केटिंग और प्रमोशन। तो देखिए कोई भी बिजनेस बिना मार्केटिंग और प्रमोशन के नहीं चलता है। तो जितने भी आपके आसपास मैकेनिक की वर्कशॉप वगैरह होंगी या जो भी ट्रैक्टर्स के ओनर्स होंगे उनसे आपको रिलेशन बनाने हैं। विजिटिंग कार्ड्स को छपवाएं, फ्लैक्स बोर्ड बनवाएं और व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करें। और जैसे कि लोकल फेयर्स वगैरह होते हैं, कहीं मेला लगता है, कृषि मेला लगता है, वहां पर अपनी स्टॉल लगाएं और अपने जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं आपके उनकी ऑनलाइन लिस्टिंग भी करें। आप जैसे गूगल बिजनेस करें, गूगल पे आप जो भी बिजनेस के पर्पस के लिए जो साइट्स होती हैं उन पे अपने प्रोडक्ट को डालें, या जैसे जस्ट डायल करके एक प्लेटफॉर्म है उस पर भी आप अपने पार्ट्स को शो कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जब मार्केटिंग और प्रमोशन ज्यादा होगा तो आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप ऑनलाइन भी सामान को डिलीवर कर सकते हैं, अपनी शॉप से पैकिंग करके और ऑनलाइन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फिर 8वां आता है, देखिए एक्सपेंशन आइडिया, मतलब आप बिजनेस को बढ़ाने का जो आपको आइडिया है वो कैसे आएगा। तो देखिए बिजनेस को बढ़ाने का सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है, देखिए ऑनलाइन स्पेयर पार्ट्स को सेल करना। तो अमेजोन वगैरह पे जैसे ऑनलाइन पार्ट्स आपने देखे होंगे वहां पर सेल होते हैं, तो उसी तरह से आपको भी अपना जो है ऑनलाइन पार्ट्स अमेजोन पे अपना रजिस्ट्रेशन करके और उस पर आप अपना डाल सकते हैं। या अपनी खुद की वेबसाइट भी डिजाइन करवा सकते हैं किसी भी बंदे से, जो भी आईटी का बंदा हो वो आपकी वेबसाइट को डिजाइन कर देगा। फिर एक आइडिया और है, अगर ये बिजनेस आपको और बड़ा करना है तो अपनी शॉप के साथ में एक अपनी वर्कशॉप जरूर खोल दें, 2 उसमें मैकेनिक रख करके, और आप अपनी ट्रैक्टर वर्कशॉप भी खोल दें साइड में। तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का। फिर एक आइडिया इसमें और है बिजनेस एक्सपेंड करने का, कि जैसे मान लीजिए आप ट्रैक्टर के पार्ट्स तो बेच रहे हैं लेकिन साथ में आप जैसे बैटरी है, टायर हैं और इंजन ऑयल की डीलरशिप भी ले लें। तो इन सब चीजों से क्या है कि आपका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करेगा और बड़ा होता चला जाएगा। मतलब कोई भी बंदा अगर ट्रैक्टर से रिलेटेड सामान लेने आएगा तो आपके यहां से वो हटके जाएगा नहीं, क्योंकि कस्टमर को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, सारे सामान ही आपके पास मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स की शॉप खोलने से रिलेटेड। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और देखिए चैनल पे अगर नए हो तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।